हे हेलो गाइस, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। अभी हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल ही रही है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करा दिया है इसका, और अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर थे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन अलग है तो उसे हम आज करेंगे। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3। अब हमें ये दे रखे हैं और 6q + 3 और 6q + 5। तो इसमें हमें ये दे रखे हैं तीन नंबर 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। इसमें हमें करना है कि हमारे पास ये तीन पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, तो इन्हें हमें जिनके यहाँ पर q को जो है वो एक इंटीजर है, q इज सम इंटीजर। तो हमें यही बताना है कि अगर हम इन्हें रखें तो हमारा q एक इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट करेंगे a एंड b को बी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर b = 6। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर b 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा नंबर जो है 6q + 5 है, यहाँ पर हमारा 5 है। तो यहाँ लास्ट नंबर जो होता है हमारा 6, उससे एक नंबर बढ़ा लेते हैं हम। यहाँ पर b जो है हम वो एक नंबर बढ़ा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ 6 लेंगे क्योंकि 5 छोटा है तो 6 उससे एक नंबर बड़ा है। ठीक है, अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी थी तो हम वही लगा देते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसा नाम लगता है जैसे कितना हार्ड सा हो, है ना, जोकर टाइप लगता है ना। a = bq + r। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं 0 जो है ये इक्वल है और इससे छोटा है और रिमाइंडर से, और जो ये b है ये r से छोटा है, r इससे b से छोटा है। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। तो a = bq + r जो है ये 0 = और वो b जो है यहाँ हमने 6 लिया था, है ना, तो इस b की जगह हम यहाँ पर 6 पुट कर देते हैं ताकि हम पता रहे कि ये b से 6 तक का है। ठीक है ना, देख लीजिए ये b से 6 तक का, ये 6 है, 6 ओके, b नहीं है ये। तो अगर हम इफ़ सबसे पहले r लेते हैं, हमें ऑड नंबर चाहिए थे तो हमें ऑड यहाँ पर दे रखे हैं रिमाइंडर 1, 3 और 5। तो सबसे पहले हम r को 1 रखेंगे, r = 1 अंडरलाइन कर देते हैं इस पर। अब यहाँ पर यही लिखते हैं हम a = bq + r, यहाँ लिखेंगे a = bq + r की जगह हम r क्या लिया था हमने 1, तो हम r की जगह 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3q + 1। अब हमने ये यहाँ पर q लिखा है क्योंकि हमें ये जो फर्स्ट नंबर दे रखा था ये 6q + 1 था, है ना। तो यहाँ पर चलो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। a = यहाँ पर क्या था 6q + 1, इनकी जगह b हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर 6 दे रखा था, है ना। ये देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 × q + 1। तो हमने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिख लिया 6 × q + 1। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो क्या आएगा 2 3 जा 6, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, 3q यहाँ बाहर रख दिया +1। ये 3q है सिर्फ ब्रैकेट में, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए जो हमें नंबर नहीं चाहिए होता उसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, जो काम का नहीं होता उसे बाहर निकाल दो, डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, तो 2 3q की जगह हम लिख देंगे m + 1। ठीक है ना, तो ये हमारा है 2m + 1 जो कि हमें चाहिए था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि m कैसे आया,
वरना कोई हमें सोचेगा हम पागल हैं, ठीक है। तो हम m लिख देते हैं, ये था 3q, m इक्वल्स टू 3q। अब यहाँ पर 2m के साथ 1 आ रहा है, अगर हम 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये 3 होगा, है ना, तो ये ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ ऑड नंबर, ठीक है। अभी हमारा हो गया, एक बार देख लेते हैं। लेट a एंड b द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमने ऐसे किया तो ये इट इज़ ऑड, एक नंबर हमारा ऑड आ गया। अब हमें दूसरा नंबर दे रखा है, देख लीजिए 6q + 3, हमें ये दूसरा नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इफ़ r इक्वल्स टू, r को हम क्या लेंगे, ऑड नंबर लेना है जो कि हमें दे रखा है 6q + 3 में, +3 वाला 3 यहाँ लिख देंगे। अब हमारा r है 3 हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू bq + r, a इक्वल्स टू bq + r, तो यहाँ पर दे रखा है हमें 6q + 3, तो a इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 3 या 6 होता है, तो 3 अंदर रख दिया, q हमने कॉमन नहीं लिया तो q को यहाँ +2 को हमने ऐसे लिखा। अच्छा ये देखिए ये गलत हो गया था, तो यहाँ पर देखते हैं a इक्वल्स टू, अब ये जो 6q + 3 है ना, इसे हम 2 + 1 करके लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉमन लेना है हमें, तो हम ऐसे कॉमन ले लेंगे। a इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन ले ले, क्योंकि हमें 1 बाहर ही रखना है इसे ऑड बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, ऐसे कॉमन ले लिया 2 को, तो यहाँ पर क्या आया 3q बच गया, यहाँ पर 2 3 = 6, q का q, +2 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 + 1, ठीक है। अगर हम अब ऐसे लिखेंगे a इक्वल्स टू 2m + 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया 2m + 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, वेयर m इक्वल्स टू 3q + 1। अब हम यहाँ पर भी 2m में 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये भी ऑड आ जाएगा 3 पे। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, ये आपको इसके नीचे लिखना है जो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, देयरफॉर इट इज़ ऑड, ओके। तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है 6q + 5, तो हम उस 6q + 5 को कर लेते हैं। तो 6q + 5 करेंगे हम, तो उसमें लिखेंगे इफ़ r इक्वल्स टू 5, अंडरलाइन कर दिया, a इक्वल्स टू bq + r, तो a इक्वल्स टू 6q + 5। अब हम 6q है, 5 को हम खोल के लिख लेते हैं 4 + 1, ठीक है। अब हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 3q + 2 + 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हम m लिख देते हैं इसकी जगह +1, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देंगे वेयर y इक्वल्स टू 3q + 2, देयरफॉर इट इज़ ऑड, y नहीं सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे m, ओके। तो ये m लिखने के बाद हमें पता चल गया कि ये m कहाँ से आया हमारा, ये हमने यहाँ पर m लिख दिया था, तो ये हमारा ऑड आ गया। तो हम देखते हैं अब जो m है हमारा यहाँ पर 3q + 2, अगर हम 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो ये भी ऑड नंबर हो गया हमारा, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछली में सेकेंड पार्ट में देखा था इसके, यहाँ पर हमारा 2m + 1 आ रहा था, तो 2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ये भी हमारा ऑड था। अब ऊपर देखते हैं 2m + 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो वो 3 होएगा, तो ये भी हमारा ऑड था, ठीक है गाइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब हमारे ऑड हो गए, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये हमें इन तीनों को ऑड प्रूव करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।